नमस्कार, स्वागत है आप सभी का न्यूज इंडिया में और आपके साथ मैं हूं आयुषी की। कृषि कानूनों को लेकर किसानों का संघर्ष लगातार जारी है और आपको बता दें कि आज 18वें दिन भी किसान अपनी मांगों पर अड़े हुए हैं। तो वहीं इसी बीच अब सरकार के बीच भी वो तनाव अब नजर आने लगा है, जहां सरकार की तमाम संगठन अब इस पर नाराजगी भी जता रहे हैं। सरकार को अल्टीमेटम। जी हां, कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों का प्रदर्शन लगातार 18वें दिन जारी है और वे कानूनों को खत्म करने की मांग पर अड़े हैं। इस बीच हरियाणा के उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने उम्मीद जताई है कि किसानों का मसला जल्द सुलझ जाएगा। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि अगले 24 से 40 घंटे में केंद्र और किसान संगठनों के बीच अगले दौर की बातचीत भी हो सकती है। जननायक जनता पार्टी के नेता दुष्यंत चौटाला ने किसानों के प्रदर्शन के बीच शनिवार को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल और केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर से मुलाकात की थी। इस दौरान उन्होंने केंद्र से किसान आंदोलन को खत्म कराने की दिशा में उचित कदम उठाने की मांग की थी। लंबी बातचीत किसान संगठनों के लीडर्स में और सेंट्रल गवर्नमेंट में रही है और मैं होपफुल हूँ जिस तरीके से चर्चा केंद्र सरकार कर रही है कि वो भी चाहती है कि इस पे नतीजे निकले और जिससे किसानी का भी लाभ हो। जो उनके सुझाव थे केंद्र ने लिखित में अधिकतम मानने का काम किया है। एक दो सुझावों पे कहीं आज भी कोई स्टैंड ऑफ है तो उसको केंद्र भी क्लियर करने को तैयार है, मगर चर्चा वार्ता का ही नतीजे लेकर आएगा और मैं उम्मीद रखता हूँ कि अगले 24 से 48 घंटे के बीच में फाइनल दौर की चर्चा कर इस पे कुछ कंक्लूसिव केंद्र सरकार और किसान संगठन रिजल्ट ला पाए। जब भी सरकार में कोई भी आंदोलन हुए हैं उन आंदोलनों पर यही आरोप लगता है। हमें तो ये लगता है कि ये सरकार ही मुद्दों, जनता के सवालों और जनता की समस्याओं के प्रति दिग्भ्रम की अवस्था में है। पूरी तरह से पूरे देश का आम किसान, गरीब यह जान चुका है कि भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है वो कहीं और से कंट्रोल हो रही है। ऐसा लगता है कि वो पूंजीपतियों के हाथों में खेल रही है। आप देखिएगा, अंततः चूंकि हरियाणा और पंजाब ही देश के किसानों का धड़कन है, वहीं से किसान और किसान आंदोलन की शुरुआत होती है। दुष्यंत चौटाला भी भारतीय जनता पार्टी को छोड़ेगा, क्योंकि उसे भी पता है कि पद से बड़ा इस देश का किसान है, उसके हितैषी है और एक एक करके उनके सारे साथी उनको छोड़ के चले जाएंगे। उनकी उम्मीदों का निसंदेह पूरे देश को स्वागत करना चाहिए, इसलिए कि जिस तरह से एक न केवल कानून व्यवस्था के लिए अफरा तफरी की स्थिति है, बल्कि आने वाले समय में जब दिल्ली और अनेक उच्च पथों का घेराव और जिस तरह से कार्य बाधित करने की योजना है, उसका असर देश की अर्थव्यवस्था पर भी पड़ेगा। और दुष्यंत चौटाला जी अगर ये उम्मीद कर रहे हैं तो निश्चित तौर पर पूरा देश इस पक्ष में है कि इसका समाधान और एक तार्किक परिणति पर यह पहुंच सके, ये सुनिश्चित किया जाना आवश्यक है। तो इसी विषय पर ज्यादा बातचीत के लिए राजकुमार शर्मा संवाददाता हमारे साथ जुड़ रहे हैं और इसी के साथ संजय राय जी भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है संजय जी न्यूज इंडिया में। धन्यवाद आयुषी जी। राजकुमार शर्मा, पहले आपके पास आना चाहूंगी क्योंकि देखिए पहले जिस तरीके से दुष्यंत चौटाला के रुख इस पूरे मामले पर देखने को मिल रहे थे, कहीं ना कहीं नरमी उनमें साफ तौर पर देखी जा रही थी, लेकिन जिस तरीके से कल रक्षा मंत्री के साथ उनकी मुलाकात हुई और उसके बाद इस्तीफे का अल्टीमेटम उन्होंने कहीं ना कहीं दे दिया है, किस तरीके से देखा जा रहा है अब दुष्यंत चौटाला के इस बयान को? जी बिल्कुल, जो दुष्यंत चौटाला हैं वो अपनी अलग से राजनीति चल रहे हैं और शुरू से ही जो इनका पार्टी रही है वो अलग से राजनीति चलती रही है। किसानों के बारे में पहले उन्होंने कुछ भी नहीं बोला, लेकिन अब जैसे जैसे किसान आंदोलन बढ़ता जा रहा है और इनका विरोध भी बढ़ता जा रहा है और हालांकि इनके 2-3 एमएलए जो है वो भी किसानों के साथ हो लिए हैं और राम कुमार गौतम जो है वो पहले से ही पार्टी में जो है वो झंडा बुलंद किए हैं अपने पार्टी के खिलाफ। तो इसको देखते हुए दुष्यंत चौटाला ने अब रक्षा मंत्री से
मुलाकात करके स्पष्ट किया है कि भाई किसानों के लिए एमएसपी का जो मुद्दा है उसको 24 से 48 घंटे में जो है हल किया जाए। उन्होंने साफ तौर पर अब कहा है कि यदि ये हल नहीं करते तो वे कुछ ना कुछ आगे सोचेंगे और अपनी अगली रणनीति बनाएंगे। जी अरुषि जी संजय जी आपके पास आना चाहूंगे अब, क्योंकि देखिए जिस तरीके से लगातार अब ये देखने को मिल रहा है कि कहीं ना कहीं जो सरकार है उनकी अपनी गठबंधन पार्टियों से भी अब वो विचार नहीं मिल रहे हैं। पहले हमने देखा अकाली दल से इसकी शुरुआत हुई थी, जब मांग नहीं मानी गई तो अकाली दल अलग हो गए। अब वही चीज दुष्यंत चौटाला के साथ भी सामने आ रही है। दुष्यंत चौटाला ने भी अब अल्टीमेटम कहीं ना कहीं दे दिया है कि किसानों की मांग को नहीं माना गया तो इस्तीफा देने को वो मजबूर हो जाएंगे। बिल्कुल, दुष्यंत चौटाला ने ये जो स्टेप उठाया है, आज अभी अल्टीमेटम दिया है, अल्टीमेटम नहीं है, ये बातचीत करने के लिए कल गए थे दिल्ली में, उन्होंने अपना रास्ता देख रहे हैं कि हम क्या कर सकते हैं, जबकि किसानों का दबाव और पूरे हरियाणा के अंदर इनकी जो छवि है बहुत अधिक गिर गई है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है और यानी केंद्र की सरकार जो कानून लेके आई है उसको लेकर के किसानों के बीच में बहुत ज्यादा रोष है और दुष्यंत चौटाला के ऊपर दबाव था, जबकि इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष अजय चौटाला ने स्पष्ट कर दिया था कि एमएसपी इनको माननी ही पड़ेगी, एमएसपी वाले बिल को और सब काम को करना पड़ेगा। लेकिन भारतीय जनता पार्टी आज दुष्यंत चौटाला को हल्के में ले रही थी। आज ये केवल कृषि मंत्री से कल मिलकर के आए हैं, राजनाथ सिंह से मिलकर के आए हैं और दबाव भी दे रहे हैं राज्य सरकार पर कि हम इस तरह से अगर आपने नहीं माना तो हम ये काम करेंगे, जबकि इस काम को इनको बहुत पहले कर देना चाहिए था। किसानों को इस तरीके से सड़कों पर नहीं आना पड़ता। अभी उनकी छवि जो जिस तरीके से किसानों के लिए लड़ाई लड़ करके उन्होंने हर चीज को, किसानों की आवाज को बुलंद करके अपने आप को अपना स्थापित किया है राज्य के अंदर, और दुष्यंत चौटाला ने आईएनएलडी से अलग होकर के और अपनी पार्टी में लेकर के आज सत्ता में है। इनको किसानों के बीच में अच्छी छवि बनाने के लिए तुरंत जिस समय किसानों ने ये अल्टीमेटम दिया था या कानून आया था उस वक्त ये काम उठा देना चाहिए था, ये कार्य कर देना चाहिए था, लेकिन उन्होंने इस काम में बहुत देरी की है। अब भी आए हैं, ठीक है, अच्छी बात है, हम तो इसका स्वागत करते हैं और किसानों के लिए ये स्वागत करते हैं कि अगर ये किसानों के हित में अपनी बात को रखते हैं और मजबूती से रखते हैं तो केंद्र सरकार पर इसका असर पड़ना चाहिए। अभी राज्य सरकार में जिस तरह से मुख्यमंत्री इतने कड़क बात करते हैं कि कानून वापस नहीं हो सकता और उनके पार्टी के जो लीडरान हैं वो आवाज करते हैं कि किसी भी तरीके से ये कानून वापस नहीं हो सकता, ये एक गलत धारणा जाएगी और गलत छवि जा रही है राष्ट्र के किसानों के बीच में भारतीय जनता पार्टी की। और ये कानून वाकई ये जो है पूंजीपतियों के लिए ही किया गया है और पूंजीपतियों के हित के लिए ही किया गया। और कहीं ना कहीं जिस तरीके से किसी भी पार्टी को अगर सरकार बनानी होती है तो सबसे पहला मुद्दा कहीं ना कहीं किसानों का रखा जाता है, और वही चीज हरियाणा में भी देखने को मिली थी। जिस तरीके से जेजेपी और बीजेपी का गठबंधन वहां पर हुआ था, लेकिन इस्तीफे की बार बार दुष्यंत चौटाला की बात सामने से हमेशा से आगे आती रही है। हमेशा उन्होंने इस बात का भी जिक्र किया है, क्योंकि इससे पहले जब कृषि कानून जब आए थे उस वक्त भी उन्होंने इस बात का जिक्र किया था कि अगर कृषि कानूनों को वापस नहीं लिया जाता है तो इस्तीफे के बारे में वो सोच सकते हैं। लेकिन एक बार फिर से अल्टीमेटम यहाँ पर उन्होंने दिया है। क्या इन सब चीजों से ये माना जाए कि कहीं ना कहीं जो हरियाणा की खट्टर सरकार है अब वो कहीं ना कहीं खतरे में आ गई है? अभी खतरे में तो ये ऐसे संकेत नहीं दिखाई दे रही, बातचीत हुई है और हम तो ये की चीज कहें केवल बातचीत की गई है, उन्होंने बात रखी है अभी। जी जी सर, चलिए हमारे साथ यहाँ पर वीर कुमार यादव भी जुड़ रहे हैं, बीजेपी नेता है ये। वीर कुमार जी, स्वागत है आपका न्यूज इंडिया में। जी धन्यवाद सर। जिस तरीके से बार बार यही बात कही जा रही है कि किसानों के हित में कृषि कानूनों को लाया गया है, लेकिन कहीं ना कहीं सहमति अब नहीं बन पा रही है, ना तो किसानों के साथ और ना ही केंद्र की अपनी जो सरकारें हैं उनके साथ। जिस तरीके से राजस्थान की अगर हम बात करें, शुरुआत मैं यहां से करूंगी क्योंकि देखिए एलजेपी के जो नेता हैं हनुमान बेनीवाल, उन्होंने भी चेतावनी दे दी है कि सरकार की तरफ से अगर कृषि कानूनों को वापस नहीं लिया जाता है तो इस्तीफे के बारे में वो सोच सकते हैं। और अब दुष्यंत चौटाला, जिनका बड़ा हाथ है हरियाणा में सरकार बनाने को लेकर, उन्होंने भी ये चेतावनी दे दी है। तो क्या ये माना जाए कि कहीं ना कहीं अपनी जिस तरीके से सरकार मनमानी यहाँ पर कर रही है, या इसे ये नाम दे दे जिस तरीके से कानून यहाँ पर लाए गए हैं, उसके साथ ही अब सरकार अब धीरे धीरे अपना जो संगठन है वो भी खोती जा रही है? नहीं, ऐसा तो नहीं है। कानून जब भी लाए जाते हैं तो निश्चित तौर पर कोई भी सरकार हो जनता के हित में ही लाते हैं, और ये कानून भी किसान हित में ही लाए गए हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात जो है, जहाँ ये आप डेडलॉक कह सकते हैं, किसानों के सामने सरकार ने एक प्रारूप रखा,
कि आखिर आप इन बिलों का विरोध क्यों करते हैं। कौन सी बात ऐसी है जो आपको किसान हित में नहीं लगती, किसान विरोधी लगती है। ड्राफ्ट तैयार किया गया, ड्राफ्ट भेजा गया और आपने किसान संगठन ने पॉइंट टू पॉइंट बताया कि ये हमें आपत्तियां हैं। अब उसके बाद अगर सरकार उन सबको मान लेती है तो मैं समझता हूं कि उनकी तरफ से तो बिल वापस लेने जैसा हो गया। जो ऑब्जेक्शन थे, जो आपत्ति थी, जिन पर लगता था कि ये किसान विरोधी बातें हैं, अगर सरकार उनको हटाने के लिए, सरकार उनको जैसा संगठन कहे उसके अनुरूप करने के लिए अगर सरकार सहमत है तो मुझे नहीं लगता कि फिर उसके बाद कुछ बचता है। जो बातें, जिस बात को लेकर आप आंदोलन कर रहे हैं और वो बातों से, सहमति से, डायलॉग से उन बातों का समाधान निकल रहा है। या तो आपने प्रारूप पर कुछ आपत्ति की नहीं हो या आपने प्रारूप पर लिखा नहीं हो। जो आपने लिखा, जो आपने आपत्ति दर्ज कराई, जो बातचीत में आपने ऑब्जेक्शन उठाए, उन सभी के लिए भारत सरकार तैयार हो गई। उस सभी के लिए केंद्रीय कृषि मंत्री ने कहा ठीक है, हम इनको सबको बदल देंगे। अब मुझे नहीं लगता उसके बाद कोई ऐसी चीज है जिसके लिए आप आंदोलन कर रहे हैं। तो मैं समझता हूं कि किसानों की मांग सारी मान ली गई है और ये किसानों की विजय है। किसानों को इसको अपने आप को समझना चाहिए कि जो मुद्दे उठाए थे वो सारी बातों का जिक्र आपने यहाँ पर किया है, तो आखिरकार बात कहाँ पर बिगड़ रही है? क्यों आखिरकार सरकार समझाने में कोशिश कामयाब नहीं हो पा रही है कि जो ये बिल हैं वो हक में लाए गए हैं? क्योंकि देखिए 4 महीने का समय तो बीत चुका है कानून लाए हुए, और तब से ये बात कही जा रही थी कि किसानों के बीच जाया जाएगा, उन्हें इस बिल के बारे में समझाया जाएगा, उन्हें ये बताया जाएगा कि आने वाले समय में काफी फायदे उन्हें इससे होने वाले हैं। लेकिन इतना समय बीत जाने के बाद भी आखिरकार स्थिति ऐसी क्यों बन पाई है और आखिरकार क्यों किसानों को सड़कों पर उतरना पड़ रहा है? देखिए, ठीक बात है, किसानों को सड़कों पर उतरना पड़ा, ये अच्छी बात नहीं है, ना सरकार के लिए, ना संगठन के लिए, ना आम जनता के लिए। लेकिन जब टेबल पर दोनों पार्टी आ जाती हैं, कोई भी आंदोलन हो, जब दोनों पक्ष आप मैनेज कर रहे हैं वीर कुमार यादव जी, आपकी पार्टी कब किसानों के हित के, किसानों की बात को सुन रही है? आप लोग अपनी बात पे अड़े हुए हैं, वो अपनी बात को रख रहे हैं, आप लोग बात को इग्नोर कर रहे हैं। अगर आप सुनेंगे तो अच्छा है, अगर बीच में बोलते नहीं नहीं, आपने कब बातचीत की किसानों से? आप ये बताइए, किसानों की बातों को कब आप लोगों ने सुना है और कब रखा है? किसान बात रख रहे हैं, उन्होंने कहा एमएसपी क्लियर कीजिए, आप एमएसपी क्लियर नहीं कर रहे हो। आप कह रहे हो, उन्होंने कहा कि कानून को वापस लीजिए, कानून वापस नहीं ले सकते, उसके भी कारण बताइए। कारण आप लोग सही बता रहे, आप नक्सली कहते हो, उनको खालिस्तानी कहते हो, किसान आंदोलन को तोड़ने की बात करते हो, कुछ किसानों को, अपने पार्टी के कार्यकर्ताओं को किसान बना के वहां पेश कर देते हो, उसका फिर मीडिया पर हाइप करते हो। ये चीज उचित नहीं है। किसानों की बात जमीन पर आकर की जाती है। किसान जमीन से जुड़ा, आप भी किसान हो, ये भी जान लीजिए, आप भी रोटी खाते हो। ये नहीं है कि वो किसान है और हम बात नहीं करें। मैं पत्रकार हूं तो इसका मतलब मैं किसान की बात जवाब लेंगे इसका वीर कुमार यादव जी से, लेकिन इस बीच एक और मेहमान हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ रहे हैं, उनका स्वागत कर लेते हैं। अरविंद भारद्वाज जी हमारे साथ यहाँ पर जुड़ रहे हैं, जीजेपी के नेता हैं ये। बहुत बहुत स्वागत है अरविंद जी आपका। जी नमस्कार जी, चलिए वीर कुमार यादव जी जवाब दे दीजिए इस बात का। मैं वही कह रहा हूँ, आपने इतनी सारी बातें की और मैं जवाब दे रहा हूँ और फिर उन्हीं बातों का रिपीट कर रहे हो। चलिए सर, अब बात पूरी कर लीजिए। छोड़िए, आप ये बताइए कि जो प्रारूप पर किसानों ने पॉइंट टू पॉइंट ऑब्जेक्शन लिखा कि नहीं लिखा? आपने प्रारूप बनाने से पहले किसानों से बात की क्या? आपने किसान दल से बात करी? चलिए संजय जी, एक बार बात सुन लेते हैं वीर कुमार जी, बात करते हैं आप। जी वीर कुमार जी की बात सुन लेते हैं सर एक बार। अगर आपने बोलते ही जाना है तो फिर मेरे पास आप लोग सुनना नहीं चाहते, आप जवाब, यही कारण तो वहां हो रहा है, यही वार्ता तो वहां हो रही है। चलिए सर, एक बार उन्हें बात पूरी कर लेने दीजिए। संजय जी, एक बार बात पूरी उन्हें कर लेने दीजिए। देख रहे हैं कि सुन आप नहीं रहे, सुन मैं नहीं रहा, ये सब देख रहे। चलिए सर, अब आप बात पूरी कर लीजिए। मैं ये कह रहा हूँ कि देखिए, बात कब हुई, लेट हुई, सब ठीक है। किसान आए, दिल्ली बॉर्डर पर आए, टिकरी बॉर्डर पर आए, ठीक है, हुआ। अल्टीमेट लास्टली जब टेबल पर बैठे और प्रारूप पर ऑब्जेक्शन दिए, पॉइंट टू पॉइंट, उन सब बातों को स्वीकार नहीं किया हो तो बताइए। एमएसपी कह रहे हैं हम लिखित में देने के लिए तैयार हैं, मार्केट व्यवस्था ऐसी ही रहेगी, जो बातें आप कह रहे हैं वो ले लीजिए ना, सरकार मान रही है, वो पॉइंट बताइए कि इस पर सरकार ने दिया क्यों नहीं? सर इतने दिन बैठते क्यों किसान? ये लौट जाते किसान अब तक तो।
तो तैयार है सरकार, तो कह रहे ना। अब वो कह रहे नहीं आपने लिखा था, आप तो मीटिंग कर रहे हैं, अमित शाह जी मीटिंग कर रहे हैं, बाकी लोग मीटिंग कर रहे हैं। वीर कुमार जी, क्या सरकार इन सब चीजों का इंतजार कर रही थी कि क्या किसान सड़कों पर उतरे, ये सब चीजें हो? कोरोना के इस पूरे काल में जो सरकार है वो तो कुछ कर नहीं पा रही है, लेकिन कहीं ना कहीं किसानों को तो इस संकट के बीच सड़कों पर उतरना पड़ रहा है। 1 मिनट में इस काम को सॉल्व कर सकते हैं। आप बोलते जाएंगे और दूसरे को बोलने ही नहीं देंगे, तो ऐसे थोड़ी होता है। चलिए सर, आप दोनों के पास आऊंगी वापस। सर, आप दोनों के पास आऊंगी वापस। अरविंद भारद्वाज जी से कमेंट ले लेते हैं। अरविंद जी, लंबे समय से आप बने हुए हैं, बात आप सुन रहे होंगे, क्या कुछ कहना है? क्योंकि आपके मंत्री ने तो अब इस्तीफे की यहाँ पर चेतावनी भी दे दी है अगर मांगे किसानों की नहीं मानी गई तो। अरविंद जी, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? देखिए आरुषि जी, उप मुख्यमंत्री, हरियाणा सरकार उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला जी कल राजनाथ सिंह जी से मिले थे, उसके बाद पीयूष गोयल जी से मिले, कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर जी से उन्होंने बात की और यही बात की है कि किसानों की जो समस्या है इसका जल्द से जल्द समाधान किया जाए, क्योंकि एक बहुत बड़ी समस्या है। बहुत बड़ी तादाद में किसान दिल्ली के बॉर्डरों पर है, लोगों को भी समस्या है और जो किसान वहाँ बैठे हुए हैं इस ठंड में उन्हें भी परेशानी है और इसका जल्दी समाधान को निकाला जाए। परंतु एक विषय और है, किसानों की समस्या का समाधान सरकार कर सकती है, उनकी संतुष्टि सरकार कर सकती है, परंतु ये जो कांग्रेस और जो इनके साथी जो सहयोगी जो दल हैं जो इसमें शामिल होकर इस आंदोलन में और इसकी स्थिति खराब करना चाहते हैं, उनको संतुष्ट नहीं सरकार कर पाएगी। देखिए, आप शुरू से जब से आंदोलन शुरू हुआ है एक ही बात थी कि एमएसपी की गारंटी सरकार दे, यही किसान संगठन कहते थे, यही विपक्षी दल कहते थे। जब सरकार, केंद्र की सरकार आज तैयार है इसकी गारंटी देने के लिए, संशोधन करने के लिए, अब वो नई बात कांग्रेस के जो लोग हैं या और विपक्षी दल है वो एक नई बात उन्होंने शुरू कर दी है। तो वही लोग, राजनीतिक लोग, विपक्षी जो राजनीतिक पार्टियां, वे नहीं चाहते हैं कि ये आंदोलन खत्म हो। जब उन्हें लगा कि केंद्र सरकार किसानों की बात मान गई है, सहमत है, तो उन्होंने एक नई बात शुरू कर दी कि नहीं, हमें एमएसपी की बात नहीं, हमें वो बिल खत्म करें। आप इस बात का जिक्र कर रहे हैं कि किसानों को मनाने की सरकार कोशिश कर रही है और लिखित में गारंटी भी यहाँ पर देना चाहती है, लेकिन आपके ही मंत्री आखिरकार इस्तीफे का ऐलान क्यों कर रहे हैं? क्या आप भी अभी तक सहमत नहीं बन पाए हैं जो भी सरकार की तरफ से प्रयास किए जा रहे हैं? हमारे नेता, जननायक जनता पार्टी के नेता और उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला जी ने ये कहा कि अगर एमएसपी खत्म होती है तो मैं किसान के साथ खड़ा हूं। अगर एमएसपी की जो व्यवस्था है, मंडी व्यवस्था है, अगर ये खत्म की जाती है तो मैं किसान के साथ खड़ा हूं, मैं सरकार से इस्तीफा देकर किसान के साथ खड़ा हूं। परंतु आज सरकार एमएसपी देने को तैयार है। दिक्कत तो यही है ना कि ये जो राजनीतिक, विपक्षी राजनीतिक पार्टियां हैं जो सरकार को अस्थिर करना चाहती हैं, जो ताकतें, वे लोग इस आंदोलन को खत्म नहीं होने देना चाहते। जब सरकार तैयार है, सहमत है हर बात पर किसानों की, आप ये देखिए 5-6 दौर की वार्ताएं किसानों के साथ फिर भी 20 दिन होने जा रहे हैं। 20 दिन के वजह से तो 2 महीने भी होंगे। आप लोग अगर इसे उलझाते रहेंगे, सरकार तो सारे विषयों पर सहमत है, सरकार किसानों की हर बात मानने को तैयार है। उन्होंने रिटर्न में अपना ड्राफ्ट बनाकर, लिखकर, तैयार करके भी दिया है किसानों के बीच। उसके बावजूद आज बातचीत को तैयार नहीं है। फेल क्यों हो रहे हैं? प्रयास फेल क्यों हो रहे हैं? फिर जब लिखित में गारंटी देने को आप लोग तैयार हैं, लगातार वार्ता भी यहाँ पर की जा रही है, गृह मंत्री अमित शाह वार्ता कर रहे हैं, कृषि मंत्री खुद वार्ता कर रहे हैं, तो क्यों नहीं ये चीजें कामयाब हो पा रही है? ये जो राजनीतिक दल है, विपक्षी जो राजनीतिक पार्टियां हैं, ये गोल पोस्ट चेंज कर रहे हैं। पहले तो ये लोग कहते थे कि एमएसपी की गारंटी दे सरकार, अब जब एमएसपी की गारंटी देने के लिए सरकार तैयार है तो इन्होंने गोल पोस्ट चेंज कर दिया। अब कहते हैं नहीं साहब, तीनों बिल जो है उन्हें वापस लीजिए। तो ये दिक्कत है, ये इस तरह से उलझाना चाहते हैं सारी वार्ता को, सारी स्थिति को, क्योंकि इनका मकसद सिर्फ अस्थिरता पैदा करना है। एमएसपी के लिए गारंटी वाला कुछ नहीं है लोगों के पास। परंतु आज नहीं कल हम किसानों को समझाने में सरकार जरूर सफल होगी। आज भी एमएसपी की चिट्ठी नहीं आई है। चलिए एक बार वीर कुमार जी की बात पूरी होने दीजिए। संजय जी, आपके पास जल्द लौटती हूँ। जी वीर जी। जी आरुषि जी, तो हमारे नेता उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला जी ने भी किसानों को ये आश्वासन दिया है कि हम किसानों के साथ खड़े हैं और उन्हें हर हाल में एमएसपी दिलाकर रहेंगे। अगर दिलाने में सफल नहीं होते हैं, अगर एमएसपी दिलाने में हम सफल नहीं होंगे
तो इस्तीफा देगा किसानों के साथ। लेकिन सर ऐसी नौबतें क्यों आ रही है? सर ऐसी नौबतें क्यों आ रही है कि चलिए आपकी जो सहयोगी पार्टियां हैं उन्हें इस्तीफे की चेतावनी यहाँ पर देनी पड़ रही है, सरकार को अपनी ही सरकार के बीच कहीं ना कहीं वो बातचीत नहीं बन पा रही है, वो तालमेल नहीं बन पा रहा है। नहीं आएगी। संजय जी से अब कमेंट ले लेते हैं। संजय जी काफी लंबे समय से कुछ कहना चाह रहे हैं। सरकार तैयार है, आरुषि जी, सरकार तैयार है किसानों की बात मानने के लिए, तो हमें पता है ये नौबत नहीं आएगी। चलिए अब संजय जी से बात करते हैं। ये बात सुननी पड़ेगी। संजय जी क्या कहना चाहिए? आयुषी, एक सवाल यहाँ पर उठता है कि 26 तारीख से किसान सड़क पर आए हैं, 26 तारीख से लेके अगर जेजेपी तैयार है कि एमएसपी को सरकार को करवावे, प्रेशर करे, बीजेपी कहते हैं कि हम एमएसपी को क्लियर करते हैं कि हम एमएसपी दे देंगे, तो 26 तारीख से आज 14 तारीख होने जा रही है, लगभग 18-19 दिन हो गया। 19 दिन से किसान सड़कों पर है, क्यों है? ये चीज तो क्लियर करने के लिए कौन जिम्मेवार है? यही लोग जिम्मेदार है, भारतीय जनता पार्टी, जेजेपी जिम्मेदार है। क्यों नहीं इन्होंने हमसे हरसिमरत बादल की तरह से दूसरे दिन ही क्यों नहीं कर दिया विरोध? झूठ से आया हुआ है, मैं इनका जवाब देता हूं। आज तक बहस हो रही थी। चलिए संजय जी जवाब ले लेते हैं, समय की थोड़ी कमी है, जल्दी से जवाब ले लेते हैं। बढ़ने का मौका दिया है, चलिए जल्दी से जवाब ले लेते हैं। अर्जुन जी क्या कहना चाहेंगे? मौका दिया है जी। आज आप नक्सली कहते हो, कभी चलिए सर आप जवाब ले लेते हैं ना, थोड़ा समय की कमी है, जल्दी से जवाब ले लेते हैं। क्या कुछ उनका कहना है? बंगाल में आए चुनाव, वहां दे दीजिएगा भाषण। चलिए सर बात कीजिए। भाषण देने के लिए मैं भाषण नहीं दे रहा हूँ, अपनी बात को रख रहा हूँ, किसान की बात को रख रहा हूँ। आप अपनी पार्टी की बात रख रहे हो, अपनी पार्टी की बात रख रहे हैं। यहाँ आप एक प्रतिष्ठित चैनल पर डिबेट कर रहे हैं, सुनना सीखिए, सुनिए। देखिए सुनना यार, आप भी सुनिए, हमें मौका दिया गया। सर ऐसे ही आप दोनों बात करते रहेंगे तो समझ कैसे आएगा, कैसे अपने विचार हम रख पाएंगे दर्शकों के सामने? इसलिए मैं आप लोगों से विनती करती हूँ एक एक करके बात पूरी कीजिए। संजय जी आपकी बात पूरी हो गई, अब उनसे बात पूरी कर लेते हैं। सवाल आपने उठाए, चलिए जवाब भी सुन लेते हैं ना। चलिए अरविंद जी। ये साहब आज किस मूड में है, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ आरुषि जी। ये मैं सवाल करते हैं, उसके बाद जवाब दे रहा हूँ। चलिए सर आप बात पूरी कीजिए। आपको जवाब नहीं लेना, आपको जवाब नहीं लेना। आपने गोल गोल घुमाया है किसानों को। अरविंद जी आप मेरी बात तो सुन रहे हैं ना, मैं आपको बोल रही हूँ, आप जवाब पूरा कीजिए। अरे आप कांग्रेसी लोग जलेबी हो, आपको कौन मुझे जवाब नहीं, आप मेरी बात का जवाब दीजिए। भूल गए क्या? हरियाणा की जमीनें बेच खाई हुड्डा साहब ने, भूल गए क्या आप लोग? चलिए सर ये बातें पूरी हो गई हो तो कमेंट आप इस पे दे दीजिए। संजय जी ने जो सवाल उठाया था, संजय जी ने जो सवाल उठाया था कि 31 तारीख से क्या अब तक किसानों के सड़कों पर उतरने का इंतजार कर रहे थे? आप मत करो, हुड्डा साहब पे दोष साबित हो गए सीबीआई कोर्ट में, जेल जाने वाले। तो जेल भेजते आज तक किसी को क्यों नहीं भेज सके? ऊपर जेल भेज सके हो बताइए? बैठ के गलबैया करते हो, खाना खाते हो, एक साथ बैठते हो, पार्टियां करते हैं, शाम को सारे एक साथ बैठते हो, कुछ नहीं करते लोग। जेल में खाना मिलेगा हुड्डा साहब को, आप चिंता मत कीजिए। सर मुझे नहीं लगता कि अगर ऐसे ही सारे मेहमान बोलते रहेंगे तो इस चर्चा का कोई भी विषय निकल कर आएगा, कोई भी नतीजा इसका सामने निकल कर आएगा। किसान की बात करिए, किसान को एमएसपी अभी भी नहीं हुई है। चलिए सर मुझे लगता नहीं है कि आप सभी यहाँ बात सुनने को मेरी तैयार हैं, इसलिए मुझे लगता है कि इस चर्चा को यहीं पे समाप्त करना होगा। बहुत बहुत धन्यवाद आप तीनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम विचार साझा करने के लिए। तो चलिए जिस तरीके से किसान आंदोलन को लगातार तेजी से अब बढ़ता जा रहा है, कहीं ना कहीं जो सरकार की गठबंधन साथियां जो पार्टी है वो भी कहीं ना कहीं अब दबाव में आ गई है और इसलिए दुष्यंत चौटाला जो कि हरियाणा के उप मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने सरकार को अल्टीमेटम दे दिया है कि अगर किसानों की मांग पूरी नहीं की गई तो जेजेपी किसानों के साथ है और उन्हें मजबूरन इस्तीफा देना होगा। फिलहाल देखने वाली बात यह है कि सरकार का क्या कुछ पूरा रुख अब इस ओर रहता है। फिलहाल इस खास पेशकश में इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ इंडिया।